प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा नोट्स के अंतर्गत श्रृंगार, हास्य और करुण रस के बाद आज हम रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण समझने के बाद, इसका नोट्स बनाने के बाद, अब चौथे नंबर पर आता है रौद्र रस। बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव देते हुए उसे परिभाषा और उदाहरण से समझाइए या परिभाषा और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है। आप परिभाषा की हेडिंग्स डालेंगे और उसके बाद आपको उसकी परिभाषा में लिखना है कि विपक्ष द्वारा किए गए अपमान, असभ्य आचरण अथवा अपने गुरुजन की निंदा आदि से सहृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। एक क्रोध नामक स्थायी भाव सहृदय के मन में कैसे उत्पन्न होता है? जब हमारा जो विपक्ष है, जो सामने वाला है, जब हमारा अपमान करे, असभ्य आचरण करे या हमारे गुरुजनों को निंदा करे, उनको गाली दे, तो हमारे हृदय में क्रोध नामक एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो रौद्र रस में आपको सबसे पहले लिखना है कि विपक्ष द्वारा किए गए अपमान, असभ्य आचरण अथवा अपने गुरुजन की निंदा आदि से सहृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त करता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। तो रौद्र रस क्या होता है? आप इसकी परिभाषा आप लोग दोगे कि विपक्ष द्वारा किए गए अपमान, असभ्य आचरण अथवा अपने गुरुजन की निंदा आदि से सहृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त करता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। परिभाषा देने के बाद आप उदाहरण लिखोगे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है। आपने उदाहरण दिया। उदाहरण देने के बाद आपको इस उदाहरण में रौद्र रस है इसका स्पष्टीकरण देना होगा। तो आप इस उदाहरण का स्पष्टीकरण इस प्रकार से दोगे कि यहाँ अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है। इसमें स्थायी भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, विभाव अभिमन्यु का वध, अनुभाव मुख का लाल होना, हाथ मलना एवं तन कांपना तथा संचारी भाव उग्रता आदि है। इन सब से पुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव के कारण यहाँ पर रौद्र रस है। बस यही इतना आपको लिखना है और आपका पूरा परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पूरा हो गया। और यहाँ इतना लिखने से ही आपको 2 अंक पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगले रस की तरफ चलते हैं। रौद्र रस के बाद अगला रस आता है वीर रस। बोर्ड परीक्षा में इसका परिभाषा और उदाहरण लिखने को आता है। प्रत्येक के 1-1 अंक और कुल 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा हेडिंग्स डालेंगे और इसमें लिखेंगे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए
हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। प्रिय छात्रों, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यह उत्साह नामक स्थायी भाव केवल युद्ध या किसी कठिन कार्य करने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य 4 क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकता है। दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में। जैसे दान के क्षेत्र में कर्ण का उत्साह था, धर्म के क्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर का उत्साह था, दया के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध, दधीचि इत्यादि लोगों का उत्साह था, युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन जैसे लोगों का उत्साह था। तो उत्साह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए उत्साह के भेद के आधार पर वीर रस के भी 4 प्रकार हैं। युद्ध के क्षेत्र में उत्साह है तो युद्ध वीर, दान के क्षेत्र में उत्साह है तो दानवीर, धर्म के क्षेत्र में उत्साह है तो धर्मवीर, और दया के प्रति, दया के क्षेत्र में उत्साह है तो उसे दयावीर कहते हैं। और वहाँ पर युद्धवीर रस, दानवीर रस, धर्मवीर रस या दयावीर रस होता है। प्रिय छात्रों, उत्साह भेद के आधार पर वीर रस के भी ये 4 भेद होते हैं, किंतु आपको किसी एक भेद के उदाहरण अपनी बोर्ड परीक्षा में देने हैं, आपको चारों के नहीं देने हैं। तो आपने परिभाषा लिखी कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह भेद के आधार पर वीर रस के भी 4 प्रकार होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। अब हमें इसका उदाहरण देना है, चाहे हम युद्धवीर का दे दें, चाहे दानवीर का, चाहे धर्मवीर का या दयावीर का। हम युद्धवीर का उदाहरण देंगे। तो हम उदाहरण में हमने जो युद्धवीर का उदाहरण लिया है इस साकेत से है। आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। जब भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो उनको सेना सहित आते हुए देखकर लक्ष्मण के मन में युद्ध के प्रति उत्साह उत्पन्न हो जाता है और वह सोचते हैं कि निश्चित रूप से अभी वनवास देकर इनका मन नहीं भरा है, अभी ये राज्य हड़पने के लिए हम लोगों से संपूर्ण सेना को लेकर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्रोधित होकर अत्यधिक उत्साह में लक्ष्मण जी राम से कहते हैं कि आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। उपर्युक्त उदाहरण में आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि इसमें वीर रस क्यों है। तो आप लिखोगे उपर्युक्त उदाहरण में उत्साह नामक स्थायी भाव है। उपर्युक्त उदाहरण में उत्साह नामक स्थायी भाव है। लक्ष्मण आश्रय और भरत आलंबन है। भरत के वन आगमन का समाचार उद्दीपन है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस दशा को प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त उदाहरण में अस्थायी भाव उत्साह ही है। आश्रय लक्ष्मण है क्योंकि लक्ष्मण के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। आलंबन भरत हैं क्योंकि भरत
के कारण लक्ष्मण के मन में उत्साह उत्पन्न होता है और भरत के आगमन का समाचार, सेना सहित आगमन का समाचार ये उद्दीपन का कार्य करता है और लक्ष्मण के मन में क्रोध और उत्साह नामक भाव उत्पन्न करता है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि यहाँ पर संचारी भाव हैं, जिसके कारण वे राम के सामने जाकर अपने इन विचारों को प्रकट करते हैं। तो इन सब से पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव जब रस दशा को प्राप्त हुआ है तो वह रस कौन सा है? वीर रस, क्योंकि उत्साह नामक स्थायी भाव के कारण वीर रस होता है। तो प्रिय छात्रों, ये वीर रस की परिभाषा और उदाहरण हुई। आप इसके नोट्स बनाइए और ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में इसका उत्तर आसानी से दे सकें। अब हम अगले रस की तरफ चलते हैं और उसका उदाहरण और परिभाषा समझते हैं। अगला रस है भयानक रस। इसका भी परिभाषा और उदाहरण लिखने को आएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा हेडिंग्स डालिएगा और परिभाषा में आपको लिखना है, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। प्रिय छात्रों, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, इसलिए आपको लिखना होगा कि किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये आपका एक सीधा उदाहरण हुआ, सरल उदाहरण हुआ। आप इसको नोट्स कीजिए और इसके बाद आपको उदाहरण देना है। उदाहरण में हमने एक सरल उदाहरण लिया है जो आपके काम आएगा। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर अजगर है और एक ओर मृगराय, दूसरी तरफ मृगराय अर्थात सिंह है और बीच में बटोही है, राहगीर है। दोनों तरफ से अपने आप को मृत्यु से घिरा हुआ देखकर वह बटोही पर्यो मूर्छा खाए, भय के कारण मूर्छित होकर वहीं रास्ते में गिर जाता है। बहुत ही सरल और सीधा उदाहरण है, आपको आसानी से याद हो सकता है। उपयुक्त, अब इसका आप स्पष्टीकरण दोगे। उपयुक्त उदाहरण में मार्ग में जाने वाले बटोही का भय स्थायी भाव है। अजगर एवं सिंह आलंबन है। अजगर एवं सिंह का दोनों ओर से घेरना उद्दीपन है। पथिक का विकल या मूर्छित हो जाना अनुभाव है। त्रास, दैन, भय, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण में भयानक रस की पूर्ण सामग्री विद्यमान है। प्रिय छात्रों, चूंकि भय नामक स्थायी भाव इस उदाहरण में है ही, जिसके कारण भय है वह है अजगर और सिंह, इसलिए अजगर एवं सिंह आलंबन है। आश्रय कौन है? बटोही। जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ वह बटोही आश्रय है। अजगर एवं सिंह का दोनों ओर से घेरना ये उद्दीपन विभाव है। उस पथिक का विकल या मूर्छित हो जाना अनुभाव है। त्रास, दैन्य, भय, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण से भयानक रस, उपयुक्त उदाहरण में भयानक रस की पूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतना ही लिख देने से आपका परिभाषा और उदाहरण दोनों संपूर्ण हो जाता है और आपको यहाँ पर 2 अंक सीधे सीधे प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपको 3 रस, रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस के सरल
और संक्षिप्त परिभाषा और उदाहरण हुआ, जिसको आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसका नोट्स आप लोग अवश्य बना लीजिएगा, जिससे बाद में पढ़ने के लिए आपके कार्य आ सके। धन्यवाद।